अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है पेल्विक फ्लोर मसल्स एंड लैटरल वॉल्स ऑफ पेल्विस के मसल। तो आज हम पेल्विक फ्लोर और लैटरल वॉल्स ऑफ पेल्विस के मसल्स, उनका ओरिजिन, इंसर्शन, नर्व सप्लाई और एक्शन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। पेल्विक कैविटी में हमें फ्लोर नज़र आता है और दो लैटरल वॉल्स नज़र आती हैं, और अगर मैं मार्क करूं तो ये सारा एरिया जो है वो पेल्विक फ्लोर का है। और इसी तरीके से जो है वो लैटरल वॉल्स होती हैं जो कि लैटरल साइड्स पे होंगी पेल्विक कैविटी के। तो ये सारा एरिया जो है वो लैटरल वॉल्स का है। इधर भी यहाँ पर लैटरल वॉल्स मौजूद होंगी। और ये जो पेल्विक फ्लोर है और लैटरल वॉल्स हैं पेल्विक कैविटी की, ये दोनों ही मसल से बनी हुई होती हैं। तो आज हम उन्हीं मसल्स को डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि पेल्विक फ्लोर और लैटरल वॉल्स बना रहे हैं पेल्विक कैविटी की। पेल्विक फ्लोर में टोटल 4 मसल्स मौजूद होते हैं जो कि पेल्विक फ्लोर बना रहे होते हैं या पेल्विक कैविटी का फ्लोर बना रहे होते हैं। और इसी तरह जो लैटरल वॉल्स हैं पेल्विस की, 2 लैटरल वॉल्स होंगी। एक राइट लैटरल वॉल होगी पेल्विक कैविटी की और दूसरी लेफ्ट लैटरल वॉल होगी पेल्विक कैविटी की। तो 2 मसल्स जो हैं वो मिलके एक साइड की लैटरल वॉल बनाते हैं। तो एक साइड की जो लैटरल वॉल होगी वहाँ पे 2 मसल्स मिलके एक लैटरल वॉल बना रहे होंगे, जिसमें ऑब्चुरेटिस इंटरनस और प्रीफॉर्मिस मसल है। तो ये मिल के जो है वो एक साइड की लैटरल वॉल्स बनाते हैं। किसी भी पेल्विस के 2 मेन पार्ट्स होते हैं। एक लेसर पेल्विस होता है, तो ये सारा एरिया जो है वो लेसर पेल्विस का है, जिसको मैं मार्क कर रही हूँ। ये सारा एरिया लेसर पेल्विस का होगा। और दूसरा जो मेन पार्ट होता है पेल्विस का वो ग्रेटर पेल्विस होता है। तो ये जो सारा एरिया होगा वो ग्रेटर पेल्विस का होगा, जिसको मैं ग्रीन कलर में मार्क कर रही हूँ। ये सारा एरिया ग्रेटर पेल्विस का है। तो जो पेल्विक फ्लोर है वो बेसिकली एक फनल शेप स्ट्रक्चर है जो ट्रू पेल्विस में मौजूद होता है। तो पेल्विक फ्लोर एक फनल शेप स्ट्रक्चर होगा जो ट्रू पेल्विस में लोकेटेड होगा। और बेसिकली जो पेल्विक फ्लोर है वो 4 मसल्स मिलके बना रहे होते हैं। और ये जो 4 मसल हैं पेल्विक फ्लोर के, ये ट्रू पेल्विस की जो वॉल्स होती हैं उसके साथ अटैच होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि पेल्विक फ्लोर जो है वो एक फनल शेप स्ट्रक्चर है जो कि वॉल्स ऑफ लेसर पेल्विस या ट्रू पेल्विस के साथ अटैच होता है। 4 मसल मिलके पेल्विक फ्लोर बना रहे होते हैं, जिसमें ये प्यूबोरेक्टालिस मसल, प्यूबोकॉक्सीजियस मसल, इलियोकॉक्सीजियस मसल और कॉक्सीजियस मसल है। इसी तरह ही दूसरी साइड पे ये 4 मसल्स मौजूद होते हैं और दूसरी साइड का पेल्विक फ्लोर बना रहे होते हैं। तो ये जो सारा एरिया है वो पेल्विक फ्लोर का है। और पेल्विक फ्लोर वो फनल शेप स्ट्रक्चर था जो लेसर पेल्विस की वॉल्स के साथ अटैच था। पेल्विक फ्लोर में 2 गैप या हाइएटस मौजूद होते हैं और एक गैप लोकेटेड है सेंटरली, इसको रेक्टल हाइएटस कहते हैं। और दूसरा गैप जो है वो प्रेजेंट है इंटीरियरली, इसको यूरोजेनिटल हाइएटस कहते हैं। तो यूरोजेनिटल हाइएटस और रेक्टल हाइएटस जो है वो 2 गैप हैं जो मौजूद होते हैं पेल्विक फ्लोर में। यूरोजेनिटल हाइएटस में 2 ओपनिंग होती हैं, एक विजाइनल ओपनिंग है और एक यूरिथ्रल ओपनिंग है। तो विजाइनल ओपनिंग से पास होता है एक्सटर्नल पार्ट ऑफ विजाइना और यूरिथ्रल ओपनिंग से पास होता है यूरिथ्रा। इसी तरह जो रेक्टल ओपनिंग है वहाँ से पास होती है एनल कैनाल। फीमेल्स में यूरोजेनिटल हाइएटस में मौजूद होती है यूरिथ्रल ओपनिंग और वेजाइनल ओपनिंग, जबकि मेल्स में यूरोजेनिटल हाइएटस में मौजूद होगी सिर्फ और सिर्फ यूरिथ्रल ओपनिंग। तो इस तरह यूरोजेनिटल हाइएटस में से पास होगा यूरिथ्रा और वेजाइना। जैसे ये ब्लैडर है, ब्लैडर के एंड पे मौजूद होता है यूरिथ्रा, जो उसी यूरिथ्रल ओपनिंग में से पास होगा जो कि यूरोजेनिटल हाइएटस में है। ये यूट्रस है, इसके एंड पे वेजाइना होगी और वेजाइना पास होगी वेजाइनल ओपनिंग में से जो कि यूरोजेनिटल हाइएटस में है। साथ में ही रेक्टम है, रेक्टम के एंड पे एनल कैनाल होती है और ये एनल कैनाल पास होती है रेक्टल हाइएटस में से। तो यहाँ पे मैं मार्क करूँ तो ये यूरोजेनिटल हाइएटस है जिसमें से वेजाइना और यूरिथ्रा पास हो रहा है। और इसी तरीके से रेक्टल हाइएटस, ये रेक्टल हाइएटस है जिसमें से एनल कैनाल पास हो रही है।
पेल्विक फ्लोर में ही मौजूद होता है एनोकॉक्सीजियल लिगामेंट। इसको एनोकॉक्सीजियल लिगामेंट भी कहते हैं और एनोकॉक्सीजियल बॉडी भी कहते हैं। और ये जो एनोकॉक्सीजियल लिगामेंट है, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये वो लिगामेंट है जो कॉक्सिक्स और एनल कैनाल के साथ अटैच होता है। एनोकॉक्सीजियल मतलब ये एनस और कॉक्सिक्स के दरमियान में होगा। तो इस तरीके से जो है वो एक लिगामेंट होता है जो कि कॉक्सिक्स और मार्जिन ऑफ एनल कैनाल के साथ साथ मौजूद होता है, और इस लिगामेंट को हम एनोकॉक्सीजियल लिगामेंट कहते हैं। और इसका दूसरा नाम जो है वो एनोकॉक्सीजियल बॉडी भी है। इसको एनोकॉक्सीजियल रेफी भी कहते हैं। और ये बेसिकली एक फाइब्रस मटेरियल है, एक फाइब्रस बैंड है, एक लिगामेंट है जो कि अटैच होता है इस कॉक्सिक्स और मार्जिन ऑफ एनल कैनाल के साथ। और ये अटैचमेंट साइट प्रोवाइड कर रहा होता है मसल्स के लिए। तो जितने भी पेल्विक फ्लोर के मसल्स हैं उनके लिए ये एनोकॉक्सीजियल लिगामेंट अटैचमेंट साइट प्रोवाइड करता है। इस तरीके से जो है वो एनोकॉक्सीजियल लिगामेंट एनस और मार्जिन ऑफ एनल कैनाल के साथ अटैच होगा। पेल्विक फ्लोर मसल्स का कलेक्टिव एक्शन ये है कि ये एब्डोमिनो पेल्विक विजरास को सपोर्ट करते हैं, जिसमें रेक्टम, यूट्रस और ब्लैडर शामिल है। तो ये जो एब्डोमिनो पेल्विक विजरास होते हैं ये उनको सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा पेल्विक फ्लोर जो मसल्स हैं वो इंट्रा एब्डोमिनल और इंट्रा पेल्विक जो प्रेशर है उसको रेज नहीं होने देते। जब हम कफिंग, स्नीजिंग कर रहे होते हैं या कोई भी हैवी ऑब्जेक्ट्स उठा रहे होते हैं, तब ये मसल जो है वो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं और हमारी एब्डोमिनल कैविटी और पेल्विक कैविटी के अंदर जो प्रेशर होता है उसको बढ़ने नहीं देते। तो ये इंट्रा पेल्विक और इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर के खिलाफ रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं और प्रेशर को इन दो कैविटीज़ में बढ़ने नहीं देते। इसके अलावा ये यूरिनरी और फीकल कॉन्टिनेंस में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि ये स्फिंक्टर के तौर पे काम कर रहे होते हैं एनल कैनाल के लिए और यूरिथ्रा के लिए। तो इसका मतलब है कि एनल कैनाल और यूरिथ्रा के लिए स्फिंक्टर का काम करते हैं, उनको ओपन या क्लोज करते हैं। तो जब पेल्विक मसल्स रिलैक्स होते हैं तब यूरिनेशन और डेफिकेशन होती है, और जब ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ये यूरिथ्रल ओपनिंग और विजाइनल ओपनिंग को क्लोज कर देते हैं। और पेल्विक फ्लोर के 4 में से 3 मसल्स को लिवेटर एनाई मसल कहते हैं, जिसमें प्यूबोरेक्टालिस, प्यूबोकॉक्सीजियस और इलियोकॉक्सीजियस मसल है। इन तीनों को मिला के हम लिवेटर एनाई मसल्स भी कहते हैं। और ये लिवेटर एनाई मसल्स ओरिजिनेट हो रहे होते हैं टेंडनस आर्च से। टेंडनस आर्च जो है वो टेंडन से बनी हुई एक आर्च होती है जो प्यूबिक रैमस के बिल्कुल सामने मौजूद होती है। इस तरीके से जो है वो प्यूबिक रैमस के बिल्कुल सामने एक आर्च मौजूद होती है जो टेंडन से बनी हुई होती है, जिसको टेंडनस आर्च ऑफ लिवेटर एनाई मसल्स भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ से लिवेटर एनाई मसल जो है वो ओरिजिनेट हो रहे होते हैं। तो इस वजह से इस टेंडनस आर्च को लिवेटर एनाई आर्च भी कहते हैं या टेंडनस आर्च ऑफ लिवेटर एनाई मसल्स भी कहते हैं। तो ये टेंडनस आर्च होगी लिवेटर एनाई मसल्स की, और ये 3 जो हैं वो लिवेटर एनाई मसल्स हैं। और ये मसल्स जो आपको नज़र आ रहे हैं ये वाले सारे जो है वो पेरिनियम के मसल हैं। तो ये पेरिनियल मसल्स हो गए, ये पेल्विक फ्लोर के मसल्स हैं लिवेटर एनाई मसल, और ये टेंडनस आर्च। तो इस तरह ये पेल्विक फ्लोर के मसल्स, जिसमें ये 3 लिवेटर एनाई मसल हैं, ये टेंडनस आर्च है लिवेटर एनाई मसल्स की, और ये पेरिनियल मसल्स हैं। पेल्विक फ्लोर मसल्स में पहले लिवेटर एनाई मसल, जिसमें शामिल है ये प्यूबोरेक्टालिस मसल, और ये प्यूबोरेक्टालिस मसल ओरिजिनेट होता है प्यूबिक रैमिस से। तो सुपीरियर प्यूबिक रैमिस से ये ओरिजिनेट होगा। इस तरीके से सुपीरियर प्यूबिक रैमिस से ओरिजिनेट होगा और एनोकॉक्सीजियल लिगामेंट पे जाकर इंसर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे इस तरह एनोकॉक्सीजियल लिगामेंट मौजूद होगा जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, और उस लिगामेंट पे जाके ये इस तरीके से इंसर्ट हो जाता है प्यूबोरेक्टालिस मसल। इस मसल को सप्लाई करती हैं ब्रांचेस ऑफ सैक्रल प्लेक्सिस। तो सैक्रल प्लेक्सिस की जो ब्रांचेस होंगी वो इस मसल को सप्लाई करेंगी, और इसके एक्शन ये हैं कि ये सपोर्ट करता है पेल्विक विजरा को।
प्यूबोरेक्टालिस और उसके बाद प्यूबोकॉक्सीजियस मसल, ये प्यूबोकॉक्सीजियस मसल है। और प्यूबोकॉक्सीजियस मसल ओरिजिनेट होता है टेंडनस आर्च ऑफ लिवेटर एनाई से और इसकी इंसर्शन होती है एनोकॉक्सीजियल लिगामेंट पर। तो इस तरह टेंडनस आर्च से ओरिजिनेट होगा और यहाँ पर मौजूद होगा एनोकॉक्सीजियल लिगामेंट, वहाँ पर जाकर ये मसल इंसर्ट हो जाता है इस तरीके से। और इसको भी सप्लाई करती हैं ब्रांचेस ऑफ सेक्रल प्लेक्सिस। तो इस तरीके से जो सेक्रल प्लेक्सिस है उसकी जो ब्रांचेस होंगी वो इसको सप्लाई करेंगी और इसके एक्शन भी वही है कि ये सपोर्ट करता है पेल्विक विजरा को। प्यूबोकॉक्सीजियस मसल, उसके बाद इलियोकॉक्सीजियस मसल। इलियोकॉक्सीजियस मसल भी ओरिजिनेट हो रहा है टेंडनस आर्च से और इंसर्ट होगा एनोकॉक्सीजियल लिगामेंट पर। इस तरह टेंडनस आर्च से ओरिजिनेट होगा इलियोकॉक्सीजियस मसल और यहाँ पर एनोकॉक्सीजियल लिगामेंट होगा, वहाँ पर जाकर ये इंसर्ट हो जाएगा। इसको भी सप्लाई करती हैं ब्रांचेस ऑफ सेक्रल प्लेक्सिस। S2 टू S4 जो ब्रांचेस हैं सेक्रल प्लेक्सिस की वो सप्लाई करेंगी और इसके भी एक्शन वही है कि ये सपोर्ट करता है पेल्विक विजरा को। तो इस तरह ये तीन जो हैं वो लिवेटर एनाई मसल हैं, लिवेटर एनाई मसल्स, और ये पेरिनियल मसल्स हैं। लिवेटर एनाई मसल के बाद है कॉक्सीजियस मसल और इसको इस्कियोकॉक्सीजियस मसल भी कहते हैं। तो इस्कियोकॉक्सीजियस या कॉक्सीजियस मसल जो है वो ओरिजिनेट होता है इस्कियम से और इस्कियम में जो इस्कियल स्पाइन होती है वहाँ से ओरिजिनेट होता है और सेक्रम के इंफीरियर पार्ट पर जाकर इंसर्ट हो जाता है। तो इस तरह इस्कियल स्पाइन से ओरिजिनेट होगा और जो सेक्रम की इंफीरियर सरफेस होगी वहाँ पर जाकर इंसर्ट हो जाएगा और इसको भी सप्लाई करती हैं वेंट्रल रिमाई ऑफ सेक्रल नर्व्स। तो जो वेंट्रल रिमाए हैं S4 और S5 नर्व के वो सप्लाई करते हैं इस मसल को और इसके एक्शन ये हैं कि ये सपोर्ट करता है पेल्विक विजरा को और फ्लेक्स करता है कॉकिक्स को। जो कॉकिक्स या टेल बोन है उसकी फ्लेक्शन करता है और सपोर्ट करता है पेल्विक विजरा को। कॉकिक्स की मूवमेंट होती है ड्यूरिंग डेफिकेशन और चाइल्ड बर्थ। पेल्विक कैविटी में अभी तक हमने पेल्विक फ्लोर के मसल्स पढ़े हैं। तो ये जो सारे मसल्स हैं जिसमें लिवेटर एनाई और कॉक्सीजियस मसल है, पेल्विक फ्लोर के मसल्स वो हमने स्टडी किए। उसके बाद ये वाले पेरिनियल मसल्स हैं, इनको मैंने पेरिनियम में डिस्कस किया है। अब लैटरल वॉल के मसल्स हैं, तो ये जो सारी वॉल है ये सारी लैटरल वॉल है पेल्विक कैविटी की। तो लैटरल वॉल में जो है वो दो मसल्स होते हैं और उन दो मसल्स को अब हम स्टडी करेंगे। तो ये पेल्विक फ्लोर के मसल्स लिवेटर एनाई मसल और कॉक्सीजियस मसल है, ये पेरिनियम मसल है और ये लैटरल वॉल है पेल्विक कैविटी की। तो ये लैटरल वॉल के मसल्स होंगे, यहाँ पर दो मसल्स होते हैं लैटरल वॉल में पेल्विक कैविटी की। ये लैटरल वॉल और इस लैटरल वॉल में दो मसल्स होते हैं जिसमें ये ऑब्चुरेटस इंटरनस मसल है, ये सारा जो है वो ऑब्चुरेटस इंटरनस मसल है इधर, और यहाँ पर प्रीफॉर्मिस मसल होगा। तो ये प्रीफॉर्मिस मसल और ऑब्चुरेटस इंटरनस मसल ये मिलके लैटरल वॉल बनाते हैं पेल्विक कैविटी की। ऑब्चुरेटस इंटरनस मसल जो कि ओरिजिनेट होता है इस्कियम और प्यूबिस से, ऑब्चुरेटर फोरामेन के मार्जिन से और ऑब्चुरेटर मेम्ब्रेन से। तो ये जो है वो ऑब्चुरेटर फोरामेन है, इसके मार्जिन से ओरिजिनेट होगा और इसके अंदर मौजूद होती है ऑब्चुरेटर मेम्ब्रेन। तो यहाँ से भी ये मसल ओरिजिनेट होता है। तो मल्टीपल ओरिजिन है इस ऑब्चुरेटर इंटरनस मसल की और इसकी इंसर्शन होती है ग्रेटर ट्रोकेंटर ऑफ फीमर पर। तो यहाँ पर जो है वो इस तरीके से फीमर मौजूद होगी और फीमर का जो ग्रेटर ट्रोकेंटर होगा वहाँ पर जाकर ग्रेटर ट्रोकेंटर ऑफ फीमर पर ये इंसर्ट हो जाएगा और ओरिजिन हुआ है
इस्कियम से, प्यूबिस से, ऑब्चुरेटर मेम्ब्रेन से और ऑब्चुरेटर फोरामेन के जो मार्जिन्स हैं वहाँ से, और इंसर्शन हो गई ग्रेटर ट्रोकेंटर ऑफ फीमर पर। इस मसल को सप्लाई करती है नर्व टू ऑब्चुरेटस इंटरनस, जो कि इंटीरियर डिवीजन है सैक्रल प्लेक्सिस की, यानी कि इसकी नर्व जो है वो ब्रांच है सैक्रल प्लेक्सिस की, जो कि बनती है नर्व रूट L5, S1 और S2 से। तो ये जो तीनों नर्व रूट होते हैं, इनसे इस तरीके से नर्व बनती है, और ये नर्व जो है वो सप्लाई कर रही होती है ऑब्चुरेटस इंटरनस मसल को। और इसके एक्शन ये हैं कि ये लैटरली रोटेट करता है थाई को और एक्सटेंड करता है और स्टेबलाइज करता है हिप जॉइंट को, यानी जो हेड ऑफ फीमर होता है उसको स्टेबलाइज करता है, उसको फिक्स करके रखता है एसिटाब्यूलम में, और इस तरह से ये स्टेबलाइज करता है हिप जॉइंट को। लेटरल वॉल ऑफ पेल्विक कैविटी का दूसरा मसल है प्रीफॉर्मिस मसल, और ये जो प्रीफॉर्मिस मसल है ये यहाँ पर मौजूद होगा और लेटरल वॉल बना रहा होगा। यहाँ पर इस वक्त जो है मौजूद नहीं है, इसलिए मैं आपको खुद ड्रॉ करके बताती हूँ। प्रीफॉर्मिस मसल ओरिजिनेट होता है सैक्रम से, और सैक्रम की जो पेल्विस सरफेस होती है वहाँ से ओरिजिनेट होता है, और जो मिडल वाले 3 सैक्रल वर्टिब्रास होते हैं उनकी पेल्विक सरफेस से इस तरीके से ओरिजिनेट होगा। जो मिडल 3 पेल्विक वर्टिब्रास हैं उनकी जो अंदर वाली इनर सरफेस है जिसको पेल्विक सरफेस भी कहते हैं, वहाँ से ओरिजिनेट होगा, और ये इंसर्ट होता है ग्रेटर ट्रोकेंटर ऑफ फीमर पर। तो इस तरीके से यहाँ नीचे फीमर मौजूद होगी और उसका जो ग्रेटर ट्रोकेंटर होगा वहाँ पर आकर इंसर्ट हो जाएगा ये प्रीफॉर्मिस मसल। और प्रीफॉर्मिस मसल के फंक्शन ये हैं कि वो लैटरली रोटेट करता है हिप जॉइंट को और अबडक्ट करता है थाई को जब हिप जो है वो फ्लेक्स होती है, और इसके अलावा स्टेबलाइजर है हिप जॉइंट का, कि हिप जॉइंट को स्टेबलाइज करता है और फीमर के हेड को स्टेबलाइज करके रखता है एसिटाब्यूलम में। मसल को सप्लाई करता है सैक्रल प्लेक्सिस। तो सैक्रल प्लेक्सिस की जो 2 नर्व होती हैं S1 और S2, उनके जो वेंट्रल रिमाए होते हैं वो सप्लाई करते हैं। तो ये S1 नर्व है, ये S2 नर्व है, और इनके जो वेंट्रल रिमाए होते हैं वो सप्लाई कर रहे होते हैं इस प्रीफॉर्मिस मसल को। और अब आखिर में एक क्विक रिव्यू। पेल्विक कैविटी में पेल्विक फ्लोर और लेटरल वॉल मौजूद होते हैं, और ये जो पेल्विक फ्लोर और लेटरल वॉल है ये मस्कुलर होती है, मसल्स मिल के जो है वो पेल्विक फ्लोर और लेटरल वॉल बनाते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं मार्क करूँ तो ये पेल्विक फ्लोर के मसल्स हैं, ये सारे पेल्विक फ्लोर के मसल्स हैं, और इसके साथ ही मौजूद होते हैं ये पेरिनियल मसल्स, क्योंकि यहाँ पे पेरिनियम मौजूद होती है तो ये पेरिनियल मसल्स हैं। उसके बाद लेटरल वॉल है पेल्विक कैविटी की, तो ये सारी जो है वो लेटरल वॉल है पेल्विक कैविटी की, जिसमें 2 मसल्स मौजूद होते हैं प्रीफॉर्मिस और ऑब्चुरेटस इंटरनस। पेल्विक फ्लोर के 4 में से 3 मसल्स को लिवेटर एनाई मसल्स कहते हैं, और एक कॉक्सीजियस मसल मौजूद होता है। तो लिवेटर एनाई में प्यूबोरेक्टालिस मसल, प्यूबोकॉक्सीजियस मसल, इलियोकॉक्सीजियस मसल, कॉक्सीजियस मसल, ऑब्चुरेटस इंटरनस मसल, और यहाँ पर मौजूद होगा प्रीफॉर्मिस मसल। ये सारा एरिया पेरिनियम का है। तो यहाँ पर ये पेरिनियल मसल्स, जिनको मैंने अलहदा एक वीडियो पेरिनियम में डिस्कस किया है। आज हमने डिस्कस किया पेल्विक कैविटी के मसल्स को, जिसमें पेल्विक फ्लोर के मसल्स हैं और पेल्विक कैविटी के लेटरल वॉल के मसल्स थे। उनकी ओरिजिन, इंसर्शन, नर्व सप्लाई और एक्शन को हमने डिटेल से डिस्कस किया। आई होप ये एक्सप्लेनेशन आप सबके लिए हेल्पफुल होगी। थैंक यू।